भारत ने पाकिस्तान को तगड़ा जवाब देने के साथ ही बांग्लादेश को भी एक संदेश देने का काम किया है। बांग्लादेश को भी बताने का काम किया है कि भारत कभी कमजोर नहीं है, भारत किसी भी तरह से बुज़दिल नहीं है, भारत किसी भी तरह से कायर नहीं है। जिस तरह से बांग्लादेश में अभी कुछ महीने पहले हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को बर्बर तरीके से मारा जा रहा था, उन्हें मौत की घाट उतारा जा रहा था, तो बांग्लादेश ये सोच रहा था कि भारत कमजोर है, भारत बुज़दिल है, भारत हमला नहीं कर रहा है, भारत प्रतिकार नहीं कर रहा है। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाकर यह संदेश दे दिया है कि भारत किसी भी तरह से कमजोर नहीं है, भारत किसी भी तरह से कायर नहीं है। बस भारत के एक धैर्य की सीमा है और उस धैर्य की सीमा को भारत कुछ समय तक बर्दाश्त करता है। जब सीमा पार हो जाती है धैर्य की, तब उसके बाद भारत किसी को भी नहीं छोड़ता। इसलिए भारत ने पाकिस्तान पर तगड़ा हमला करके, भारत ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार करके, भारत ने पाकिस्तान के आतंकी शिविरों को ढहाकर यह साफ तौर पर बांग्लादेश को संदेश दे दिया है कि बांग्लादेश में जो भी हिंदू हैं किसी भी तरह से कहीं पर परेशान ना किए जाएं। भारत ने यह बताने का काम किया है एक तरह से कि यदि उसको छेड़ा गया, यदि बांग्लादेश में हिंदुओं को परेशान किया गया, तो भारत जब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है, भारत जब पाकिस्तान के पानी को, जल को रोक सकता है, करारा जवाब देने का काम कर सकता है, तो बांग्लादेश को भी जवाब दे सकता है। जिस तरह से बांग्लादेश में सरकार बदली, अंतरिम सरकार बनी और उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गए, हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया गया, उन्हें मारा गया, उनके घरों को जलाया गया, उनके कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। यहां तक कि बांग्लादेश में जो हिंदू सरकारी नौकरी में थे उन्हें जबरन इस्तीफा लिखवा लिया गया, उन्हें नौकरी से बेदखल कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। जिन्होंने बांग्लादेश को अपनी माटी माना, जिन्होंने बांग्लादेश को अपनी मातृभूमि माना, जिन्होंने बांग्लादेश को अपनी मां मान लिया था, 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ, नया देश बना, तो हिंदू वहीं पर रह गए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ ही उनके हित हैं, बांग्लादेश के साथ ही वो रहेंगे, अपनी मां और माटी को वो छोड़कर किसी भी तरह से जा नहीं सकते। जिन्होंने बांग्लादेश की तरक्की में पूरा का पूरा सहयोग दिया, जिन्होंने बांग्लादेश को बड़ा होने में, खड़ा करने में पूरा साथ दिया, उसी बांग्लादेश के मुस्लिमों ने ऐसा अत्याचार किया हिंदुओं को पर कि वो पूरी तरह से बांग्लादेश छोड़ने के लिए, बांग्लादेश खाली करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन जाते भी तो जाते कहां, चारों तरफ से सीमाएं बंधी हुई हैं। इसलिए रह सहकर जैसे भी आज भी हिंदू हैं तो वो बांग्लादेश में अत्याचार सहन कर रहे हैं, अत्याचार बर्दाश्त कर रहे हैं। भारत ने कई कूटनीतिक मामलों के तहत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को समझाने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार ना किया जाए, उन्हें परेशान ना किया जाए। बांग्लादेश ये सोच रहा है, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ये सोच रही कि भारत कोई करारा जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन अब जब पाकिस्तान को करारा जवाब मिल रहा है, पाकिस्तान को चारों तरफ से भारत घेर कर मार रहा है, पाकिस्तान की पूरी बर्बादी की कहानी लिखी जा रही है, तो बांग्लादेश भी दहशत में है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी घबराई हुई है कि भारत को छेड़ना ये एक सांप की तरह है और भारत फिर ऐसा डसेगा, ऐसा बर्बाद करेगा कि जैसे पाकिस्तान आज पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर पहुंच रहा है, उसी तरह से बांग्लादेश भी बर्बाद हो जाएगा। तो एक तरह से यह माना जा सकता है कि भारत ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर हमला नहीं किया है, भारत ने विश्व बिरादरी में यह बताने का काम किया है कि भारत बदलता भारत है, भारत 2014 का भारत है। 2014 के बाद से जिस तरह से सामरिक दृष्टि से भारत हर क्षेत्र में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है, आगे चढ़ता हुआ चलता हुआ भारत नजर आ रहा है, वो बदला हुआ भारत है। और उस बदले हुए भारत में अगर किसी भी तरह से किसी ने हस्तक्षेप किया,
कहीं पर भी किसी को परेशान करने का काम किया तो भारत जिस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, उसी तरह से भारत किसी को भी मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर सकता है। तो इसलिए बहुत बड़ा संदेश बांग्लादेश को भी जा रहा है। दूसरा, विश्व बिरादरी के तमाम देशों को भी यह संदेश जा रहा है कि भारत अब कमजोर नहीं है। पहले भारत में आतंकी हमले होते थे, पहले भारत में भारत के नागरिकों को मार दिया जाता था, पहले भारत में आतंकी हमलों के माध्यम से तमाम जगहों पर बम ब्लास्ट किए जाते थे, लेकिन भारत चुप रहता था, शांत रहता था, करारा प्रहार कभी नहीं करता था। लेकिन इस बार भारत ने पूरी तरह से रणनीति बना ली है, भारत ने पूरी तरह से प्लान बना लिया है, भारत ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है और उस तैयारी के तहत भारत पाकिस्तान को तो पूरी तरह से बर्बाद करके ही छोड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा कड़ा संदेश भारत दे रहा है और वो संदेश ये है कि अगर अराजकता को प्रश्रय दोगे, अगर अराजकता को बढ़ाने का काम करोगे, आतंकवादियों को प्रश्रय देने का काम करोगे, आतंकवादियों को पल्लवित और पुष्पित करने का काम करोगे, आतंकवादियों को बढ़ावा दोगे, तो एक दिन जैसे पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है वैसे ही एक दिन बांग्लादेश भी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि तमाम अगर देशों को देखा जाए, जिन्होंने भी आतंकवादियों को पाला, जिन्होंने भी आतंकवादियों को अपने यहां पर संरक्षण दिया, वही आतंकवादी उस देश के लिए घातक साबित हुए। जैसे आज वर्तमान स्थिति में, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हैं आतंकवादी। जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने संरक्षण दिया, जिन आतंकवादियों को अपने रिश्तेदार की तरह पाकिस्तान ने पाला पोसा, उन्हें बिरयानी, कीमा, तमाम चीजें खिलाने का काम किया, वही आतंकवादी आज पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी लिख रहे हैं। उसी तरह से अराजकता का जो माहौल बांग्लादेश में है, वहां पर भी वो आतंकवादी बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि कभी भी अराजकता, कभी भी कहीं पर भी किसी भी जगह पर बदमाशी, गुंडागर्दी, ये बहुत दिनों तक नहीं चलती। सब समाज अच्छे से जीना चाहता है, अच्छे से रहना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसके देश में तरक्की हो, हर कोई चाहता है कि उसके देश में खुशहाली हो, हर कोई ये चाहता है कि उसके देश में अमन चैन कायम हो। लेकिन यदि आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से देश में अराजकता पैदा की जाती है, देश में अस्थिरता पैदा की जाती है, तो देश की आवाम, देश की जनता भी वो बर्दाश्त नहीं करती है, कुछ परसेंट में, कुछ प्रतिशत में। और यही स्थिति पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान की भी कुछ जनता ये नहीं चाहती है कि उसके यहाँ युद्ध हो, वो नहीं चाहती कि आतंकवादियों को रिश्तेदारों की तरह पाला पोसा जाए, उन्हें बिरयानी, कीमा, तमाम चीजें खिलाई जाए, वो नहीं चाहती। वो जानती है कि ये सारे हक पाकिस्तान की जनता के छीने जा रहे हैं, उनके टैक्स से, उनकी मेहनत की कमाई से आतंकवादियों को वहां संरक्षण दिया जा रहा, उनके शिविर को पूरी तरह से मजबूत किया जा रहा है, उन्हें संरक्षित किया जा रहा है। इसलिए पाकिस्तान की कुछ जनता भी चाहती है कि यहां पर आतंकी शिविर नहीं हो, अराजकता नहीं हो। क्योंकि जब तक देखिए, चाहे पेशावर में हो, चाहे तमाम जगहों में, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, हमेशा पाकिस्तान में बमबारी होती रहती है, हमेशा पाकिस्तान में फिदायनी हमले होते रहते हैं, हमेशा पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ब्लास्ट होता रहता है। अंत में किसको भुगतना पड़ता है? पाकिस्तान की जनता को ही तो, पाकिस्तान की आवाम को ही तो ऐसे में कोई अराजकता नहीं चाहता है। इसीलिए बांग्लादेश में भी जो कुछ लोग अराजकता पैदा कर रहे हैं, कुछ आतंकी, कुछ अराजक तत्व जो बांग्लादेश को अस्थिर करना चाहते हैं, जो हिंदुओं को वहां रहने नहीं देना चाहते हैं, उन्हें भी ध्यान में पूरी तरह से रखना चाहिए कि आज भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया। कल यदि वहां पर भी इसी तरह से हिंदुओं को लगातार प्रताड़ित किया गया, तो बांग्लादेश को भी एक बहुत बड़ा सबक सिखाने का काम करेगा, बांग्लादेश को भी किसी तरह से छोड़ेगा नहीं। आज विश्व में देखा जाए तो भारत की एक अलग दृष्टि नजर आ रही है। आज विश्व में देखा जाए तो भारत एक मजबूत शक्ति के रूप में, एक ताकत के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है। तमाम बड़े बड़े दिग्गज देश भारत की सैन्य ताकत के साथ
कुशल रणनीति, कूटनीति और विदेश मामलों के तमाम चीजों को साफ तौर पर देख रहे हैं और उन्हें ये लग रहा है, उन्हें ये महसूस हो रहा है कि भारत 2014 वाला भारत है, जो किसी भी तरह से कोई भी कदम उठाता है, ठोस कदम उठाता है, रणनीतिक कदम उठाता है। तो इसलिए भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाकर पाकिस्तान पर हमला करके बांग्लादेश को भी एक कड़ा संदेश देने का काम किया है।